स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के बाद नेक्स्ट है अपने पास पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस सॉल्यूशन। पीएच ऑफ वीक एसिड और इधर कर देता हूं मैं पीएच ऑफ वीक बेस का सॉल्यूशन। इनिशियली मैं मोनोप्रोटिक ही लूंगा क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स या हर बार क्वेश्चन मोनोप्रोटिक का ही आता है। ठीक है, डायप्रोटिक के लिए भी आता है, उसके लिए बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोप्रोटिक एसिड लेता हूं मैं। ठीक है, मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड मतलब जिसमें सिर्फ एक ही H+ है। ठीक है, वीक एसिड है जिसमें सिर्फ एक ही H+ है, तो इसके लिए पीएच कैलकुलेट करना है। करते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले तो मैं एसिड लेता हूं Ha जो कि ब्रेक होगा टू गिव H+ एंड A-। इसका कंसंट्रेशन मैं लेता हूं C एंड इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं लेता हूं अल्फा। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना लेना है, अल्फा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल मोल्स है H, इनिशियल कंसंट्रेशन है C, तो अपना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H कितना है, C है। उसमें से कितने मोल रिएक्ट होंगे, C अल्फा रिएक्ट होंगे, रिएक्ट हो जाएंगे C अल्फा, तो फाइनली बचे कितने, C माइनस C अल्फा या C1 माइनस अल्फा, ये बच गए। H+ का कंसंट्रेशन कितना आएगा, C अल्फा आएगा, A- का कंसंट्रेशन भी C अल्फा आएगा। नेक्स्ट क्या गिवन होगा इसमें, इसका K गिवन होगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट भी लिखा हो सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, आयनाइजेशन कांस्टेंट या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। Ka इज इक्वल टू concentration of H+ into concentration of A- divided by concentration of H। वैल्यूज पुट करते हैं, इसका है C अल्फा, इसका भी है C अल्फा, इसका है C1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा C1 माइनस अल्फा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, लेकिन देखो एक अप्रोक्सीमेशन लेना है, और अप्रोक्सीमेशन कब लेना है, जनरली अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1, मेनली तो कब लेना है अप्रोक्सीमेशन, अल्फा अगर लेस देन 0.05 है तब तो अप्रोक्सीमेशन लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इस केसेस में तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन ही लेना है, और अगर अल्फा लेस देन 0.1 भी आता है तब भी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। इससे अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसके क्लोज वैल्यू आ रही है, फिर अगर अप्रोक्सीमेशन लेते हो कि 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, ये अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन क्या लेना है, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। ये अप्रोक्सीमेशन कब लिया जा सकता है, जब अल्फा 0.05 से कम हो। ठीक है, तब तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन लेना ही है। यहाँ तक ले सकते हो, यहाँ तक बिल्कुल लेना है। क्वेश्चन में मोस्टली तो अल्फा लेस देन यही वैल्यू आएगी, तब तुम्हें अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। ठीक है, और अगर ये अप्रोक्सीमेशन मतलब अल्फा की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा आ रही है तब तुम्हें क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यूज पुट करनी है और अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर अल्फा अपना इससे कम है तब तो डायरेक्टली क्या अप्रोक्सीमेशन लेना है, ये अप्रोक्सीमेशन लेना है। क्लियर है ये। अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद Ka इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इक्वल टू 1 हो गया, C अल्फा स्क्वायर आएगा। आफ्टर टेकिंग अप्रोक्सीमेशन Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाय C। कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है, C अल्फा है, ये अप्रोक्सीमेशन के बाद अपना अल्फा आया। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखो, या फिर ये फॉर्मूला याद रखो जिससे कभी भी लिख सकते हो। ठीक है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, बहुत सिंपल है, इजीली याद रख सकते हो ना। C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा है, इसको अगर मैं 1 कहूँ अप्रोक्सीमेशन के बाद तो अपना क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू हमेशा याद रखो, अंडर रूट Ka बाय C। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज C टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू C टाइम्स अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ, अंडर रूट क्या आएगा,
K/C इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट K इंटू सी, रूट सी कैंसल आउट करो तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट KA इंटू सी आ गया। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट H प्लस का कंसंट्रेशन आया अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट KA इंटू सी, इसका मैं लेता हूँ माइनस लॉग, इधर आएगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग K का पावर, इसको मैं लिखता हूँ K का पावर 1/2 इंटू सी का पावर 1/2 माइनस लॉग KA का पावर 1/2 माइनस लॉग कंसंट्रेशन का पावर 1/2। ये 1/2 को आगे ले सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है, pH इज इक्वल टू हाफ माइनस लॉग ऑफ के ही क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ही क्या होता है, pK होता है। तो यहाँ पे आएगा pK माइनस, ये हाफ इधर आगे ले लिया, लॉग C। तो ये आता है फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब अल्फा अपना लेस देन 0.05 है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन तभी लेना है जब अल्फा लेस देन 0.05 है, या फिर अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दूर दूर लिखे हुए हैं और आंसर अगर तुम्हारा मैच कर रहा है तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू अगर 0.1 से ग्रेटर है, अल्फा इज ग्रेटर देन अगर 0.1 है, फिर तो बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है। इतना बड़ा अगर अल्फा है फिर ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो तो वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे अल्फा की चेंज हो जाएगी, फिर तो ये बिल्कुल यूज नहीं करना है, या ये भी फॉर्मूला फिर यूज नहीं होगा। फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, फिर सी अल्फा क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन, फिर उससे आएगा pH की वैल्यू। क्लियर है। मैक्सिमम केसेस में अप्रोक्सीमेशन से काम चल सकता है, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन से आंसर नहीं आ रहा है तो अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करो, उससे फिर सी अल्फा फाइंड करो, जिससे तुम्हारा H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा, उससे तुम pH फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला दो और एक केस है, उस केस में भी वैलिड नहीं है। अगर pH आता है क्लोज टू 7, फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। कब कब वैलिड नहीं, ये लिखता हूं, फॉर्मूला इज नॉट वैलिड इफ, पहला तो केस है अल्फा अगर 0.05 से बड़ा हो या 0.1 से बड़ा हो, इसके बीच के रेंज में भी कभी कभी आंसर अगर लिखा ही है, उसने अगर अप्रोक्सीमेशन ना मान के भी आंसर लिखा है, ऑप्शन से आंसर चूज करना है। अल्फा अगर आता है ग्रेटर देन 0.1, फिर तो बिल्कुल नहीं करना है अप्रोक्सीमेशन, या ये फॉर्मूला बिल्कुल यूज नहीं करना है। या फिर कभी कभी अल्फा अगर ग्रेटर देन 0.05 भी है, फिर भी ये फॉर्मूला फिर सोचना है वैल्यूज क्लोज दी है या वैल्यूज दूर दूर दी है। अगर वैल्यूज दूर दूर आ रही है और आंसर अगर अपना फॉर्मूला से मैच हो रहा है तो फॉर्मूला तुम यूज करो। इससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और सेकंड केस ये है, pH अगर तुम्हारा आ रहा है क्लोज टू 7 से अगर क्लोज pH आता है, फिर ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड नहीं है। तब तुम्हें वाटर से भी जो H प्लस आ रहा है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे अपन ने ऊपर देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या किया था अपन ने, अगर अपना pH H प्लस का कंसंट्रेशन अगर इन बिटवीन है 10⁻⁻6 to 10⁻8, तब उसमें H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड। उस केस में तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है। ये वाला पार्ट में बाद में पूरा मैथमेटिकल डिस्कस करूंगा। अगर तुम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हो और pH अगर क्लोज टू 6 आता है या 6 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा उस केस में। ठीक है, 7 से अगर क्लोज आ रहा है, जैसे 6.5 आ गया, 6.6 आ गया, तो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, उस केस में कॉमन आयन इफेक्ट लगाना पड़ेगा, वाटर का भी H प्लस कंसिडर करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन करेंगे उसमें और भी क्लियर होगा।
फर्स्ट नोट लिखो, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड if pH is close to 7. This formula is not valid if pH is close to 7. अगर pH अगर 7 के क्लोज आ रहा है, not valid if pH is close to 7. Then consider common ion effect from water. Then consider common ion effect from water. नेक्स्ट, वीक बेसिस के लिए मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो भी मैं वीक एसिड के लिए करवा रहा हूं सेम टू सेम वीक बेसिस के लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। सिर्फ क्या करना है तुम्हें, पीएच जहां पे लिखा है वहां पे पीओएच लिखना है, और जहां पे के लिखा है वहां पे के बी लिखना है। बस इतना ही डिफरेंस रहेगा, बाकी सब डेरिवेशंस और सब फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम होंगे, लॉजिक भी एग्जैक्टली सेम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है, फॉर वीक बेसिस ऑल द लॉजिक्स एंड फॉर्मूलाज, फॉर वीक बेसिस ऑल द लॉजिक्स एंड फॉर्मूलाज आर सेम एज वीक एसिड्स. For weak basis, all the logics and formulas are same as for weak acids. Just replace pH with POH and Ka with Kb. फॉर वीक एसिड सब लॉजिक और सब फॉर्मूला सेम होगा, सब सेम टू सेम। बस क्या करना है तुम्हें, पीएच जहां पे आ रहा है वहां पे पीओएच आएगा, और जहां पे के लिखा है वहां पे के बी आएगा। जैसे चाहे तो एक बार मैं डिराइव करके बता देता हूं, जिससे तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि सही में आता है या नहीं आता है। जैसे 0.06, फिर तुम्हें देखना है ऑप्शंस क्या दिखे हुए हैं। ऑप्शन अभी अगर ऑप्शन देखने पे बिल्कुल लग रहा है कि तीन ऑप्शन बिल्कुल दूर दूर है, बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं, फिर तो तुम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। अल्फा अगर ग्रेटर देन 0.1 आ रहा है तो उस केस में तो बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है। 0.1 से कम अगर आता है तो उस केस में अप्रोक्सीमेशन चल सकता है, वो भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर होगा। अभी जस्ट क्वेश्चन आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा अगर स्मॉल है 0.05 से अगर कम है तो फिर बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन लिखना है। नहीं नहीं नहीं, पीएच उसका 7 के क्लोज आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग पीएच आता है। वीक बेस अगर मैं लूँ BOH, देखो ये कंफर्म भी कर देता हूं अगर तुम्हें लग रहा है कि करेक्ट आएगा या नहीं। B प्लस करता हूं, OH माइनस करता हूं, इसका कंसेंट्रेशन C1 माइनस अल्फा, इसका C अल्फा, इसका C अल्फा। Kb इज इक्वल टू, सब कुछ सेम ही रहेगा, क्या आएगा इधर C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अप्रोक्सीमेशन लोगे तो क्या आएगा, Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Kb बाय C, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज C अल्फा, क्या आ जाएगा अंडर रूट Kb इंटू C। POH माइनस लॉग लोगे तो क्या आएगा, POH इज इक्वल टू हाफ PKb माइनस लॉग C। आया वही फॉर्मूला, सब कुछ सेम रहेगा इसके लिए, बस पीएच के जगह POH आया, Kb के जगह Ka के जगह Kb आ गया। वीक एसिड का फॉर्मूला क्या था, पीएच इज इक्वल टू हाफ pKa
माइनस लॉग सी था। इधर क्या आया, POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस लॉग सी। तो वीक बेसिस के लिए सेम लॉजिक लगाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन वीक एसिड पे ही आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन वीक बेस पे आता है, तो उसके लिए अलग से स्टडी नहीं करेंगे। जो भी आता है लॉजिक सेम टू सेम अप्लाई करो, POH फाइंड करो, जो भी क्वेश्चन में आता है वो फाइंड करो। किसी भी क्वेश्चन में अल्फा पहले अप्रोक्सीमेशन से चेक करना है। अगर कम आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अल्फा अगर ज्यादा आता है, अप्रोक्सीमेशन सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के या अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी, इससे सबसे पहले अल्फा चेक कर लेना है कि इसमें मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करूं या ना यूज करूं। अल्फा की वैल्यू अगर कम आ रही है तब अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, अगर नहीं आ रही है तो फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है। जैसे इस केस में अल्फा कितना आ रहा है, 0.014 इतना आएगा, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाय सी या के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट के है 2 इंटू 10 टू द पावर -5, कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -1, तो ये कितना आ गया अपने पास, √2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये आएगा 0.014। काफ़ी कम वैल्यू है, 0.05 से कम वैल्यू आ रही है, तो इधर ही अप्रोक्सीमेशन लेना है। सेकंड फाइंड करना है पीएच, कितना आ रहा है पीएच। अभी पीएच का फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। पीएच का फॉर्मूला यूज करो, पीके कितना है इसका, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग इसका लोगे तो क्या आएगा, पीके इज इक्वल टू 5 माइनस लॉग 2 इज इक्वल टू 4.7, ये होगी पीके की वैल्यू। पीएच इज इक्वल टू, और लॉग सी भी फाइंड कर लेता हूं साथ ही में। लॉग सी मतलब 10 टू द पावर -1 लिखा हुआ है, लॉग सी की वैल्यू आएगी -1। क्लियर है ये। तो अपने पास पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके ए माइनस लॉग सी, कितना आएगा ये, हाफ पीके 4.7 माइनस लॉग सी 10 टू द पावर -1, इधर आके +1 हो जाएगा, -1, तो ये अपना पास आ गया 5.7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.85। पीएच की वैल्यू आएगी 2.85। देखो ये 7 के क्लोज आ रही है क्या, बहुत दूर है, तब तो ये फार्मूला यूज किया जा सकता है। और अल्फा भी कम आ रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन से आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन अपने को ऑप्शन से चूज करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, पीकेबी ऑफ एसिटेट आयन, पीके ऑफ एसिड प्लस पीकेबी ऑफ इस कॉन्जुगेट बेस कितना होता है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, पीके ऑफ एसिड प्लस पीकेबी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू। लास्ट क्लास में किया था ना, H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन बचेगा, सिर्फ प्रोडक्ट करोगे K इंटू के बी इज इक्वल टू KW आता है, K ऑफ एसिड इंटू के बी ऑफ उस इट्स कॉन्जुगेट बेस। प्रूव करके दिखाओ क्या और एक बार। HA है, ये ब्रेक होता है, एसिटिक एसिड के लिए किया था, H प्लस A माइनस, K इज इक्वल टू क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू A माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का कंसंट्रेशन। A माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस, A माइनस प्लस H2O गिव्स HA, AH लिखता हूँ या HA प्लस OH माइनस। KB क्या आ जाएगा, KB इज इक्वल टू concentration of HA into concentration of OH minus by concentration of A minus is equal to
इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, k इंटू के बी, एच ए से एच ए कैंसिल आउट, ए माइनस कैंसिल आउट, के ए इंटू के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू एच ए इंटू एच प्लस का कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन, यही बचता है सिर्फ। तो ये क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू। तो अपने पास क्या है, पी के ए प्लस पी के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। क्या आएगा आंसर सी पार्ट का, पी के अपना 4.7, अपने पास क्या आया 4.7 प्लस पी के बी ऑफ एसेटेट आयन इज इक्वल टू 14, पी के बी की वैल्यू आ जाएगी 9.3। ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। फॉर 10 टू द पावर -3 मोलर CH3COS सॉल्यूशन, के गिवन है, फाइंड पीएच, इसका पीएच फाइंड करना है। तो ए पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -3 मोलर, के की वैल्यू तो इधर गिवन ही है। इनिशियली मैं अल्फा अप्रोक्सीमेशन से देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, के ए बाय सी, तो ये वैल्यू कितनी आती है, के ए अपना 2 इंटू 10 टू द पावर -5 बाय सी करोगे तो आएगा 10 टू द पावर -3। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.14 के अराउंड आ रही है। तो ये 0.14 या 0.14 के अराउंड वैल्यू आ रही है। तो अपने को अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे वैलिड है क्या, नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से पीएच भी अपन देख लेते हैं क्या आता है, फिर एग्जैक्ट पीएच भी देखेंगे। अप्रोक्सीमेशन से पीएच फाइंड करता हूँ, ये अप्रोक्सीमेशन से अल्फा आया है, पीएच इज इक्वल टू हाफ, पीके भी है 4, पीके है 4.7 माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3, -3 है, इधर आ जाएगा +3। तो ये वैल्यू आ रही है 7.7/2 इज इक्वल टू 3.85, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये सब आया अपना अप्रोक्सीमेशन से, एग्जैक्ट कैलकुलेशन से अभी अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, करते हैं कैलकुलेट। अपने पास है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -5, सी को इधर डिवाइड कर देता हूँ, सी कितना है, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3, ये वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.02 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0.02 अल्फा माइनस 0.02 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू ये करोगे तो ये कितना आएगा 0.08 आएगा, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2a। इसको निग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 है और ये 8 इंटू 10 टू द पावर -2 है, इसको मैं कर देता हूँ निग्लेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मैं 4 का फैक्टर बाहर अगर कर दूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2 इंटू यहाँ पे आएगा -0.02 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 0.08, 8 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखा हुआ है ये, √8 इंटू 0.1 तो √8 2√2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 2√2 0.28, पॉइंट कितना आएगा 280 आएगा ना, 0.14 होता है √2, 0.28 ये वैल्यू आएगी 2.8 इंटू 0.1 0.28 ये वैल्यू आ गई 0.28 माइनस
0.02 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.26 बाय 2 0.13। ये आ गए एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है? एग्जैक्ट वैल्यू है 0.13। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज C अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू C कितना है 10 टू द पावर -3 इंटू अल्फा कितना है 0.13 C अल्फा इज इक्वल टू, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन चल रहा है अभी, ऊपर अप्रोक्सीमेशन पे था ये, ऊपर का इतना पार्ट, ये मैंने पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट किया तो इतना आया। H प्लस का कंसंट्रेशन आया 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4। pH इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग ऑफ 1.3 इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग ऑफ 1.3 कितना है 0.12 है। 4 में से गया 0.12, बचा कितना 3.88 आंसर आया। तो देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन से आंसर आ रहा है 3.88, अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ रहा है 3.85। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन क्लियरली गिवन है 3.8 के अराउंड, बाकी ऑप्शन अगर गिवन है 4 के ऊपर या 3 से कम, तो आंसर किससे फाइंड करोगे? अप्रोक्सीमेशन से आंसर फाइंड करोगे और पुट करोगे वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? इस केस में भी अप्रोक्सीमेशन से आंसर करेक्ट आ रहा है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आई 0.14, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई 0.13। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है, अल्फा अगर तुम्हारा 0.1 तक भी है फिर भी तुम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट तुम्हें फाइंड करना है फॉर 10 टू द पावर -6 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के की वैल्यू गिवन है, पीएच फाइंड करना है। पहले तो अगर तुम मिस्टेक से अगर फॉर्मूला यूज करते हो, पहले तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। अप्रोक्सीमेट अगर लेते हो तो ये आएगा K/C। K की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। C की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -6। कितनी आ रही है √20। अल्फा √20 आ सकता है क्या? अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल, इसमें अगर अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो तो आंसर गारंटीड रॉन्ग आएगा। जैसे अगर मैं रॉन्ग पीएच कैलकुलेट करता हूँ फॉर्मूला से, फिर करेक्टली भी फाइंड करेंगे, उसमें डिफरेंस देखेंगे। रॉन्ग अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आएगा हाफ pK 4.7, इसका pK 4.7 माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस ये 10.7/2 इज 5.35। ये आ रहे हैं अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्फा की वैल्यू इस केस में 1 के क्लोज आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कितनी हो सकती है 1 के क्लोज आएगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के अलावा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अपना वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ये सब रॉन्ग है। तो अपने पास क्या है KA इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू KA बाय C 2 इंटू 10 टू द पावर -5 बाय कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6, यह आ जाएगा 20। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 20 अल्फा, इसको इधर लेके आओ, अल्फा स्क्वायर -20 प्लस 20 अल्फा -20 इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू -20 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 400 माइनस 4AC, माइनस इंटू माइनस प्लस 80 आ जाएगा ये। ठीक है, 4AC डिवाइडेड बाय 2A, यह आएगा √480। √480 की वैल्यू गिवन है 21.9। 21.9 माइनस 20 1.9 बाय 2 इज इक्वल टू 0.95। अल्फा की वैल्यू देखो इधर 0.95 है,
मतलब लगभग पूरा ही 95% डिसोसिएशन हो रहा है। क्लियर है ये? 95% डिसोसिएशन हो रहा है। तो इस केस में अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये अल्फा टेंड्स टू 0 के लिए आता है। अल्फा 5% से कम है तब ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो, 10% तक भी है तब भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 95% है तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो। तो अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁶, अल्फा है 0.95, इसी को मैं लिखता हूँ 9.5 इंटू 10⁻⁻7। pH इज इक्वल टू, माइनस लॉग लोगे तो 7 माइनस लॉग ऑफ 9.5 इज इक्वल टू 7 माइनस 0.98 इज इक्वल टू 6.02। क्लियर है सबको? pH की वैल्यू आएगी 6.02। इससे तुम कुछ कह सकते हो? अगर मेरा कंसंट्रेशन बहुत कम है, अगर मैं पूछूं pH ऑफ 10⁻⁻6 मोलर HCl अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 के अराउंड है, तो अप्रोक्सीमेटली ये pH आएगा 6 के अराउंड। ये भी आ रहा है 6 के अराउंड ही। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है, एट वेरी लो कंसंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन बहुत कम मतलब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा, एट वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो अगर कंसंट्रेशन है, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसको मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कह सकता हूँ। वीक एसिड बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत जगह उसके लिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था अपन ने, तो उसमें मैंने लिखवाया था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस यूनिटी। तो इधर देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो इसका डिसोसिएशन कितना हुआ? अल्फा यूनिटी को अप्रोच किया, 95% डिसोसिएशन हुआ। और पीएच भी देखो, इसका भी 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है। तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव कर सकता है, या सिंपली इतना याद रखो कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे डिसोसिएशन पूरा हो जाएगा। उससे पीएच भी कितना आएगा? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आता है वैसे ही वीक एसिड का भी आएगा। क्लियर है? एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये वैलिड है, ठीक है। 10⁻⁻8 अगर होता तो पीएच कितना आता? 10⁻⁻8 एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होता, 10⁻⁻8 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, तो पीएच कितना आता? 8। पीएच कितना आता? इसका तो 7 ही आता ना। जब HCl का भी ये सॉल्यूशन हो तो 7 आता है, तो इसका भी पीएच क्या होगा? पीएच क्लोज टू 7 आ जाएगा। 10⁻⁻6 जैसे कंसंट्रेशन आते हैं लो कंसंट्रेशन, तब पूरा डिसोसिएशन होता है लगभग, और पीएच भी क्या आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का जितना आ रहा है इसके क्लोज आता है। क्लियर है सब? तीनों केसेस याद रखो। पहले अल्फा बहुत कम आया, डायरेक्ट फार्मूला से आंसर फाइंड किया, फिर अल्फा थोड़ा बढ़ गया तो अप्रोक्सीमेशन मतलब फार्मूला से जो आंसर आ रहा है और एग्जैक्ट आंसर लगभग क्लोज ही थे। कितना आया था? 3.85, 3.88, क्लोज ही आंसर था। लेकिन अल्फा अगर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में अप्रोक्सीमेशन से आंसर 5.35, एग्जैक्ट आंसर 6.02, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है। क्लियर है? तो तीनों केसेस याद रखो जिससे कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। एक नोट लिखो, एट वेरी लो कंसंट्रेशन, एट वेरी लो कंसंट्रेशन और at infinite dilution, at very low concentration or at infinite dilution, weak electrolytes, at infinite dilution, weak electrolytes will be almost 100% dissociated, weak electrolytes will be almost 100% dissociated
100% dissociated, so it will behave as strong electrolyte. So it will behave as स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे।